नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बाबिता। योगी सरकार 2.0 बन चुकी है, सीएम पद की भी शपथ ली जा चुकी है, साथ ही साथ कैबिनेट मंत्रियों के नाम भी सामने आ गए हैं। लेकिन उसके बाद जो सबकी निगाह जो टिक गई थी वो टिक गई थी कि आखिर विधानसभा का अध्यक्ष कौन होगा। तो आपको बता दें कि खबर आ रही है कि विधानसभा के अध्यक्ष के नाम पे जो है सतीश महाना पर मोहर लग सकती है, तो उनका बनना जो है तय है। तो इसी पर तमाम जो है जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज़ रूम में मौजूद है अरुण जी। सतीश महाना के नाम पर मोहर लग सकती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, पिछली बार सरकार में वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, लेकिन इस बार मंत्रालय से उनका नाम काट दिया गया। तमाम तरह की चर्चाएं थी कि बीजेपी अपने कई नेताओं को हटा रही है, कई लोगों को साइडलाइन कर रही है, लेकिन बीजेपी भी इस बात को समझती है कि ये वो सिपाही हैं जो शुरू से बीजेपी के लिए खड़े हैं, बीजेपी का समर्थन करते आ रहे हैं, तन मन धन से बिल्कुल लगे हुए हैं लगातार बीजेपी को आगे बढ़ाने के लिए। तो अपने परिवार को, बीजेपी का जो परिवार है उसे वो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देना चाहती, और इसी का परिणाम है कि सतीश महाना को इस बार भले ही मंत्री नहीं बनाया गया, लेकिन उन्हें विधानसभा अध्यक्ष का पद दिया जा रहा है। इससे भी एक बड़ी चीज़, देखिए, सतीश महाना का जो कद है वो बीजेपी नेताओं में एक वरिष्ठ स्तर का है। विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर किसी वैसे शख्स को ही बिठाया जाता है जो कि पक्ष और विपक्ष दोनों को कंट्रोल कर सके, दोनों के बीच एक समन्वय बना सके, दोनों के बीच कड़ी का काम करता है विधानसभा अध्यक्ष, या लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष, विपक्ष और पक्ष के बीच, क्योंकि वहाँ हंगामे भी होते हैं, वहाँ सवाल भी होते हैं, वहाँ जवाब भी होता है, वहाँ अब तो कागज़ फाड़ने और कुर्सियाँ तोड़ने तक की प्रथाएँ शुरू हो गई हैं। तो इन चीज़ों को नियंत्रित करना, दोनों के बीच समन्वय स्थापित करना और दोनों पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलने की कला जिसमें हो, प्राथमिकता दी जाती है कि उसे ही विधानसभा या लोकसभा अध्यक्ष के पद पर बिठाया जाए। उम्मीद है सतीश महाना इस पद पर बैठकर पक्ष और विपक्ष को साथ लेकर चलेंगे। ये काबिलियत है उनमें, और यही काबिलियत देखते हुए बीजेपी ने शायद उन्हें यह मौका दिया है। जी अरुण जी, जिस तरह से आपने कहा कि सतीश महाना जो है मंत्रिमंडल में इस समय शामिल नहीं हो पाए थे, पिछली बार वो मंत्रिमंडल में शामिल थे, ऐसे कई और भी जो है नेता है, मंत्री है, जिनका जो बड़े बड़े जो है नाम है, जो इस बार जो है मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हो पाए थे। क्या लगता है कि उनके लिए भी कुछ इसी तरह का जो पद है वो रखा गया है बीजेपी की तरफ? देखिए, ये सभी पार्टियां करती हैं कि या किसी को नेता से विपक्ष में नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है, जो बड़े नेता होते हैं, वैसे ही विधानसभा अध्यक्ष होता है। कोई किसी आयोग को संभालता है, कोई किसी और विभाग को संभालता है। ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को मंत्री ही बनाया जाए, कई बातें इस पर निर्भर करती हैं। वो है कास्ट फैक्टर, वो हैं धर्म का भी फैक्टर होता है उसमें। एक चीज़ और, जैसे एक शख्स को वो कहीं से चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन उसे बलिया के हैं दानिश अंसारी जी, उनको मंत्री बनाया गया, इसलिए कि अल्पसंख्यक विभाग है, वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वो उन्हीं को दिया जा सकता है, किसी और को नहीं दिया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में हर समीकरण को साधते हुए मंत्रालय दिया जाता है, हर समीकरण को साधते हुए जैसे टिकट दिया जाता है कि नहीं, किसके जीतने की उम्मीद ज़्यादा है, तो उनकी भागीदारी सत्ता में कितनी है ये भी सुनिश्चित किया जाता है। उसी आधार पर जैसा आपने पूछा कि आने वाले वक्त में क्या लग रहा है कि जिन लोगों को अभी, जैसे श्रीकांत शर्मा हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, दिनेश शर्मा हैं, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें हटा दिया गया या इन्हें दरकिनार कर दिया गया। देखिए, 403 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी 270 से ज़्यादा सीटें जीत कर आई हैं, तो 270 में सभी लोगों को मंत्री तो नहीं बना दिया जाएगा, जो मंत्रालय हैं उन्हीं की जिम्मेदारी दी जाएगी। ऐसे में अन्य जो महत्वपूर्ण लोग हैं, जो पहली दूसरी बार नहीं जीते हैं बल्कि कई बार लगातार जीतते आए हैं, वो पूरे संगठन के लिए काम कर रहे हैं, उनको कोई न कोई जिम्मेदारी दी जाती है। इसके पीछे सिर्फ उनको पद देना उद्देश्य नहीं होता, इसके पीछे दो समीकरण काम करते हैं। एक तो नेता को संतुष्ट करना और दूसरा जनता को संतुष्ट करना। कारण ये होता है कि यदि नेता संतुष्ट होता है तो संगठन में समन्वय बना रहता है, और जनता संतुष्ट होती है तो वो कहती है कि नहीं, हमारे प्रतिनिधित्व को सरकार में हिस्सा मिला है, हमारे प्रतिनिधित्व को जगह मिली है, और इससे दोनों के बीच समन्वय बना रहता है। इसी बीच में एक बड़ी खबर भी आ रही है कि केशव प्रसाद मौर्य को लेकर कि उन्हें जो है
पीडब्ल्यूडी का जो विभाग जो है वो दिया जा सकता है। इस तरह की खबरें आ रही है क्योंकि योगी में जो है कैबिनेट मंत्री तो बन गए हैं, लेकिन अब जो है विभागों के बारे में लगातार ये जो बातचीत हो रही है कि किसको क्या विभाग मिलेगा। तो आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि दोबारा मंत्री बनने वालों के बदल सकते हैं विभाग, यानी कि जो मंत्री जो उन्हें पहले पद मिले गए थे, यानी कि जो पहले पुराने जो मंत्री भी शामिल है और नए मंत्रियों को भी शामिल किया गया है, तो उसमें जो है कई जो लोगों को नए विभाग भी मिल सकते हैं। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो पीडब्ल्यूडी विभाग दिया जा सकता है, ऐसी खबरें सामने आ रही है। तो ये जो है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि विभागों में जो बंटवारे हो रहे हैं उसमें पीडब्ल्यूडी जो है दिया गया है। वहीं पर जो ब्रिजेश पाठक है नगर विकास विभाग दिया गया है। आप ये देख सकते हैं ब्रिजेश पाठक जो है डिप्टी सीएम है, सेकंड डिप्टी सीएम है, उनको नगर विकास विभाग जो है वो दिया गया है। वहीं पर जो है केशव प्रसाद मौर्य को जो है वो पीडब्ल्यू विभाग दिया गया है। तो पूजा जी भी मेरे साथ इधर न्यूज रूम में है। तो पूजा जी क्या कहेंगे इस पर, विभाग बट रहे हैं? तो बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। देखिए तस्वीरें जो हैं वो बिल्कुल साफ होती नजर आ रही है। कहीं ना कहीं खाका तैयार हो गया है कि मंत्रिमंडल में किस किस को क्या क्या जगह मिलेगी। कई महत्वपूर्ण ऐसे मंत्री है जिसको लेकर सभी की निगाहें थी। तो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। जितिन प्रसाद जो एक अहम नाम है, उनको लेकर भी खबरें सामने आ रही है। आशीष पटेल और संजय निषाद दिव्यांग कल्याण, तो वहीं योगेंद्र उपाध्याय को आबकारी विभाग की जिम्मेदारी मिल सकती है। तो कैबिनेट मंत्रियों के कौन कौन से क्या क्या विभाग होंगे, इस पे सभी की नजर बनी हुई थी। और आशीष पटेल की बात करें तो उसे प्राविधिक शिक्षा, संजय निषाद को दिव्यांग कल्याण। संजय निषाद जो अलायंस करके आए थे, मंत्री भी बने हैं, उन्होंने शपथ ग्रहण भी लिया, लेकिन उनको भी एक अहम विभाग दिया जा सकता है। बेबी रानी मौर्य शिक्षा महिला कल्याण का विभाग मिल सकता है। वहीं धर्मपाल सिंह की बात करें तो ग्राम विकास का मंत्रालय ने मिल सकता है। नंद गोपाल गुप्ता को नागरिक उड्डयन का विभाग दिया जा सकता है। तो कई महत्वपूर्ण नाम है, कई महत्वपूर्ण चेहरे हैं और इन्हीं चेहरों पे योगी सरकार ने भरोसा कहीं ना कहीं जताया है। मंत्री पद का शपथ दिलाया गया और ये महत्वपूर्ण नाम एक एक करके आपको दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा नाम केशव प्रसाद मौर्य, जो लोक निर्माण विभाग की जिम्मेदारी इन्हें सौंप दी जा सकती है। पहले भी उन्हें यही विभाग मिला था, एक बार फिर से उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, तो एक बार फिर से उनको अहम जिम्मेदारी दी जा रही है। सुरेश खन्ना की बात करें तो वित्त संसदीय कार्य का विभाग दिया जा सकता है। सूर्य प्रताप शाही को चिकित्सा और स्वास्थ्य का विभाग दिया जा सकता है। स्वतंत्र देव सिंह, जिसको लेकर ये भी खबरें सामने आ रही थी कि डिप्टी सीएम की रेस में है, उन्हें भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। लक्ष्मी नारायण चौधरी को कृषि का विभाग, भूपेंद्र चौधरी को गन्ना विभाग, अनिल राजभर को श्रम विभाग की जिम्मेदारी सौंप सकते हैं योगी सरकार। जितिन प्रकाश के बारे में हमने आपको बताया। तो कई महत्वपूर्ण नाम है। न्यूज रूम से हमारे साथ हमारे सहयोगी अरुण जी भी बने हुए हैं। कई महत्वपूर्ण चेहरे, कई ऐसे भी चेहरे हैं जिन्होंने मंत्रिमंडल की शपथ नहीं ली। और अब बबीता के साथ आप चर्चा भी कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि उन्हें शपथ नहीं दिलाया गया तो अहम जिम्मेदारी नहीं मिलेगी। तो ये जो महत्वपूर्ण चेहरे हैं जो एक एक करके हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है, किस तरह से योगी सरकार अपने कैबिनेट मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंपती हुई नजर आ रही है। देखिए सबसे बड़ी चीज़ इसमें हम बात करें तो केशव प्रसाद मौर्य, जिनके लिए कई तरह की बातें कही जा रही थी कि बीजेपी उन्हें दरकिनार कर रही है, वो हार गए हैं, अब उत्तर प्रदेश की राजनीति को छोड़ा करके उन्हें केंद्र में लेकर जाया जाएगा। लेकिन बीजेपी ने भरोसा जताया उन पर। और सबसे बड़ी चीज़ कि पुराना जो विभाग है उनके पास, डिप्टी सीएम साथ में लोक निर्माण विभाग, दोनों उनको सौंप दिया गया कि नहीं, आप हमारे सिपाही हैं और रहेंगे, आप हमारे संगठन के महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और आगे भी रहेंगे, सरकार के हिस्सा आप पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। ये एक बड़ा डिसीजन है। दूसरा, स्वतंत्र देव सिंह को जल विकास निर्माण विभाग दिया गया है, जल संसाधन विभाग। ये एक अहम पद है, अहम विभाग है। और जिस स्वतंत्र देव सिंह को लेकर कहा जा रहा था कि नहीं उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन डिप्टी सीएम तो नहीं बनाया गया, उसके बावजूद उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश में दी गई। लेकिन एक महत्वपूर्ण नाम है श्रीकांत शर्मा, जो अभी तक गायब नजर आ रहा है। देखिए श्रीकांत शर्मा के पीछे कई कहानियां हैं। इनके पीछे देखिए, उत्तर प्रदेश में जो उनको ऊर्जा मंत्री थे वो पहले सरकार में, लेकिन उत्तर प्रदेश में बिजली की व्यवस्था तो सही थी, बिजली बिल को लेकर कई लोगों में बहुत नाराजगी थी। ये आपको अंदर की खबर बता रहा हूँ कि नहीं, बिजली बिल को लेकर बहुत लोगों में नाराजगी थी। कई कंपनियां, कई उद्योगपति इस तरह की शिकायत कर चुके थे कि जी हमारा बिजली का बिल आना चाहिए 200, वो आ रहा है 500। और ये एक बड़ा फैक्टर साबित हुआ श्रीकांत शर्मा को बैकफुट पर लाने के लिए। ये आपको कहीं अखबारों में या कहीं टेलीविज़न पर नहीं दिखेगा ये खबर, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण दूसरी चीज़ कि बिजली को लेकर के लोगों में कहीं ना कहीं थोड़ी सी नाराज़गी थी। इसको श्रीकांत शर्मा के परफॉर्मेंस से जोड़ा गया कि नहीं, श्रीकांत शर्मा ने चुनाव जीता, मंत्री बने,
लेकिन वो अपने परफॉर्मेंस को सही नहीं दे पाए और इस वजह से उन्हें फिलहाल ये दिख रहा है कि साइड किया गया। लेकिन मुझे भरोसा है क्योंकि उनका जो जगह है वो बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, मथुरा। और जिस मथुरा की बात अब की जा रही है तो उनको कोई ना कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 10 दिन लगे, लेकिन कोई ना कोई उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। कारण ये है कि काशी और अयोध्या के बाद मथुरा की ही बारी है और मथुरा को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बिल्कुल, तो बबीता ये कुछ अहम नाम थे जो हमने दर्शकों को बताए, तो इस नामों पे मुहर लग सकती है, लगभग ये तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल पूजा जी, नाम तो अभी धीरे धीरे सामने आते रहेंगे क्योंकि विभागों को लेकर लगातार इस पे चर्चा चल रही थी क्योंकि शपथ तो हो चुकी है, लेकिन विभाग किसके अंडर जाएंगे ये अभी बातचीत है, अभी भी हो रही है, लिस्ट बनाई जा रही है कि किसके विभाग किस में बटेंगे। तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए। तो देखा आपने जो सतीश महाना है उनके नाम पर जो है विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर जो है मोहर अभी लगी नहीं है, लेकिन उनका नाम जो है सामने रखा गया है। लेकिन मोहर लगने के बाद ही ये तय होगा कि आखिर सतीश महाना जो है विधानसभा जो अध्यक्ष है वो बनेंगे या फिर नहीं, लेकिन ये तय हो गया है, उनका नाम काफ़ी सामने आ रहा है। और साथ ही साथ ये जो विभागों को लेकर भी, क्योंकि कैबिनेट कल मिनिस्टर्स की शपथ हुई है, उसके बाद जो है विभागों को लेकर भी काफ़ी चर्चाएं हो रही है। तो जो जो चर्चाएं होती रहेंगी, जैसे जैसे अपडेट सामने आती रहेगी, कैपिटल टीवी आपको अपडेट देता रहेगा। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।